बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस हैं उनकी वजह से जो प्रॉपर्टी पर असरात आएंगे और ख़ास तौर पर जो फाइलों के रेट्स हैं उनमें अब क्या इम्पेक्ट आएगा आने वाले वक्तों में। जैसे कि आपको आइडिया है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पेट्रोल है और डीजल है ऑल टाइम हाई जो प्राइस है इस वक्त उस पे है, क्योंकि आईएमएफ की जो चंद शराइ थी उस पे फॉलो करना था। उसकी वजह से जो इस वक्त डॉलर जो ख़ास तौर पर पेट्रोल है 332 रुपये ऑलमोस्ट मार्केट में है, और जो डीजल है वो इस वक्त 330 रुपये का हो चुका है। तो ये जो ऑल टाइम हाई प्राइसेस हैं इसकी वजह से अब जितनी भी सोसाइटीज़ हैं जो कि डेवलपमेंट फेज़ में थी, ख़ास तौर पर वो फाइलें जिन्होंने अभी ऑन ग्राउंड नहीं हुई थी, मतलब कि उन्होंने अभी प्लॉट की डेवलपमेंट करनी थी, अभी सिर्फ मैप पे एग्जिस्ट कर रही है या मैप पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब उनको जो डेवलपमेंट है अब वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। अब यानी कि अगर जो डेवलपमेंट थी पर मरला के हिसाब से अगर हम बात करें तो उन्हें 50,000 से 60,000 पर मरला का रेट पड़ा था डेवलपमेंट का, तो इस वक्त जो है उन्हें ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास का डेवलपमेंट का रेट पड़ रहा है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस अपनी वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है कि जितने भी आप लोग प्लॉट्स लें हो सके तो उनके विद डेवलपमेंट चार्जेस को ही प्लॉट्स को लें। कोशिश करें कि ऑन ग्राउंड प्लॉट्स को ही लें, और जो डेवलपमेंट चार्जेस वाले फाइल्स हैं उन्हीं को लें इंक्लूडिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस। अब जिन जिन प्लॉट्स पे या जिन जिन फाइल्स पे डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगे हुए, अब उन पे जो आने वाले वक्तों में डेवलपमेंट चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। अब जैसे कि आपको आइडिया है ख़ासतौर पर अल रहमान गार्डन फेज़ 7, अब उसमें 3 लाख 3.5 लाख इतने के आसपास पर डेवलपमेंट चार्जेस जो है पर मरला के वो चार्जेस लग चुके हुए हैं। ये 2-3 महीने पहले की बात है। अब जो ख़ास तौर पर इस वक्त जो रेट्स हो चुके हैं इतनी में ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के रेट्स हो चुके हैं, तो सोसाइटीज़ के लिए प्लॉट्स को डेवलप करना या प्लॉट्स को सोसाइटी को पोजेसन देना प्लॉट्स के काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब इवन के आपको इस वक्त इन्फ्लेशन का ये हालत है कि इस वक्त जितने भी प्लॉट्स हैं मार्केट में, जो ख़ास तौर पर इन्वेस्टर्स हैं या जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में है। क्राइसिस इन द सेंस कि उनका मार्जिन जो है कम से कम होता जा रहा है, पर जो रेट्स हैं डेवलपमेंट के या कंस्ट्रक्शन के रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। रीज़न भी कि जो आने वाला वक्त है और जो इस वक्त करंट इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान में इस वक्त अब आप देखें 10 से 15 दिन बाद महीने में 2 दफ़ा जो पेट्रोल है और डीजल के रेट्स हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अब इसकी वजह से जितने भी हमारे पास इस वक्त जो सोसाइटीज़ हैं जो कि सिर्फ फाइल पर ट्रेडिंग कर रही थी, या जिन्होंने अभी डेवलप होना था या जिन्होंने अभी डिलीवर करना था, उनको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली झटका पड़ेगा। अब इवन कि इस वक्त जो मार्केट में अगर आप जाएं तो चूंकि हर जो बंदा है इस वक्त वो सिर्फ मजबूरी में जिसने अपने प्लॉट्स हैं वो रखे हुए हैं कि यानी कि वो सेल नहीं हो पा रहे, ट्रेडिंग इस वक्त रुकी हुई है मार्केट में। अब जो टैक्सेस हैं वो एफबीआर के काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं। 2% से जो था फाइलर की वो 3% हो चुका है एफबीआर का टैक्स, प्लस जो है ट्रांसफ़र चार्जेस अलहदा पड़ते हैं। तो ऑलमोस्ट जो 3 मरले का प्लॉट है वो जो पहले अगर उसको ट्रांसफ़र चार्जेस 20 से 25 हज़ार पड़ रहे थे, तो इस वक्त जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं वो 1 लाख के पड़ रहे हैं। प्लस जो डीलर्स हैं उन्होंने अपना मार्केट का रेट रखा हुआ था 1%, यानी कि अगर आप सेल करना चाहते हैं तो बायर भी 1% दे रहा था और सेलर भी 1% दे रहा था। पर इस वक्त जो है मोस्टली जो डीलर्स हैं उन्होंने 2% अपना कमीशन कर दिया हुआ है, यानी कि वो बायर से भी 2% कमीशन ले रहे हैं तो सेलर से भी 2% कमीशन ले रहे हैं। अब यानी कि अगर आपकी मिसाल के तौर पर 20 लाख की प्रॉपर्टी थी तो आपको 20 लाख में से इस वक्त जो है वो 2 लाख जो है, 1 से 2 लाख जो आपको ऑलमोस्ट ट्रांसफ़र जो डीलर है उसे भी देने पड़ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट है जो इस वक्त आपको देनी पड़ी है डीलर्स को। प्लस जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं डेवलपमेंट पोजेसन चार्जेस हैं वो अलहदा हैं, और जो सोसाइटी ने डेवलपमेंट चार्जेस लेने हैं वो इस वक्त ज़्यादा है। अब इसीलिए हमने डिफरेंट अपने प्रीवियस व्लॉग्स में भी ये डिस्कस किया था कि कोशिश करें अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो प्रॉपर्टी में सिर्फ ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी को लें, या फाइल्स में ट्रेडिंग ना करें या फाइल्स को बाय ना करें। अब इवन कि इस वक्त जितनी भी फाइल्स मार्केट में है वो विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस हैं। अब आप देख लें जैसे कबीर टाउन के तमाम प्रोजेक्ट्स हैं वो विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस हैं। अर्बन सिटी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस है। रहमान गार्डन्स है इनके जितने भी ब्लॉक्स हैं इस वक्त वो विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस हैं। थोड़े से इन्होंने ऑन ग्राउंड या पोजीशन के प्लॉट्स दिए हैं विद डेवलपमेंट चार्जेस, वरना मोस्टली वो विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस हैं। न्यू लाहौर सिटी का स्मार्ट लिविंग देख ले, जैतून लाइफस्टाइल है, जैतून सिटी है, सोल सिटी है, इतिहाद टाउन है, लिबर्टी लैंड्स है,
या फिर इस तरह के जितने भी LDACT हो गया, ये जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं या बड़े बड़े जो सोसाइटी ओनर्स हैं, उन्होंने तमाम के तमाम प्लॉट्स इस वक्त जो फाइल्स में सेल कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम इस वक्त विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस हैं। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर इस वक्त अब जितने भी प्लॉट्स हैं, जैसे कि कबीर टाउन के तमाम प्रोजेक्ट्स जिनमें आपका उमर ब्लॉक है, कबीर टाउन का फ़ेज़ 2 है, अबू बकर ब्लॉक है, या फिर आपका जो किंग्स टाउन है फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है, या फिर इसके साथ साथ जितने भी मरियम टाउन है, अलकबीर ऑर्चर्ड है, या फिर जो अगर हम इसके साथ साथ बात कर लें जैतून सिटी की, जैतून लाइफस्टाइल की, साथ साथ जितने भी आसपास की विक्टोरिया सिटी है, तो जितने भी ये प्लॉट्स हैं वो विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस हैं। अब जो ओनर्स हैं, अब या तो वो प्लॉट को डिलीवर करने में डिले करेंगे, यानी कि वो ऑन टाइम डिलीवरी नहीं है इस वक्त। वैसे भी आपको आइडिया है कि तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं एक्सेप्ट इतिहाद टाउन का जो फ़ेज़ 2 है, उसके अलावा जितने भी प्लॉट्स हैं इस वक्त, जितने भी इस वक्त सोसाइटी मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, वो इस वक्त डिलेड है। सोल सिटी डेवलपमेंट कर रहा है, इतिहाद टाउन की डेवलपमेंट चल रही है, और इसके अलावा जो है वो तमाम के तमाम जो है प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त वो डिले हैं। अलकबीर ऑर्चर्ड की डेवलपमेंट चल रही है, पर उन्होंने भी अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल से ऊपर हो रहा है, पर उन्होंने अभी तक ना बिल्डिंग की है अलकबीर ऑर्चर्ड के 3 मरला या 5 मरला की या दूसरे प्लॉट्स की, ना ही उन्होंने कोई मैपशेप लॉन्च किया है। सिर्फ उन्होंने भी शालीमार ब्लॉक था जो सबसे पहले वाला ब्लॉक था इनका अलकबीर ऑर्चर्ड का, अल एहसान गार्डन्स वाला, सिर्फ उनकी बिल्डिंग की है, मैप अभी तक वो भी नहीं आया। अब जैसे किंग्सटाउन का सेक्टर ए है, वो भी ऑलमोस्ट 3 ढाई साल होने के बाद उन्होंने सिर्फ मैप उसका लॉन्च किया, पर अभी डेवलपमेंट और उसका भी वो भी कंस्ट्रक्शन का भी कोई आइडिया नहीं है। वो ब्लॉक है, उसकी भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। जैसे आपका ये लिबर्टी लैंड्स है, 2 साल हो रहे हैं पर उन्होंने भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की, उन्होंने इवन के मैप भी लॉन्च नहीं किया, सिर्फ बिल्डिंग की है। किसी को आइडिया नहीं है कि अपना प्लॉट उनका कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अभी इसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट होनी है, डेवलपमेंट उन्होंने करनी है। तो अब इस वक्त तो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके लिए डेवलपमेंट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है, और उनकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, अगर वो आपको ऊपर मरला अगर उन्होंने रेट चार्ज करना था इस वक्त 1 लाख से 2 लाख, तो अब इस वक्त उन्होंने कंस्ट्रक्शन के इस वक्त उन्हें 3 से 3.5 लाख या 4 लाख भी हो सकता है कि पर मरला वो चार्ज करें। तो यानी कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ लैंड जो इस वक्त नज़र आ रही है कि कम प्राइसेस है, हो सकता है उतनी ही जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वही पर मरला लेने, यानी कि 3 लाख, 2 से 3 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड है, तो हो सकता है 3 से 4 लाख डेवलपमेंट चार्जेस डालें। तो यानी कि अगर आपको 10 लाख 12 लाख का प्लॉट नज़र आ रहा था, तो हो सकता है वो आपको प्लॉट होता होता 24 से 25 लाख का भी हो सकता है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा देख के डेवलप आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ये अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो उसे आपने इस हिसाब से रखना है, माइंड में रखना है कि आपको ये डेवलपमेंट चार्जेस के भी पैसे देने पड़ेंगे। इंशाल्लाह हम इस बारे में और डिटेल से डिस्कस करेंगे अदर व्लॉग। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।